ये एक अलग तरह का जज्बा होता है, ये राह थोड़ी दूसरी है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने जो कुछ भी किया है, मेहनत की है, लगन से आपने इम्तिहान दिया है और आप देश में डॉक्टर बनना चाहते हैं, इस देश की किस्मत, इस देश का भविष्य, यहाँ की सेहत जिन लोगों के हाथ में है या होनी है, उस पेशे में आप आना चाहते हैं, तो आपका हक आपको मिलना चाहिए। वैसे देश के हर नागरिक को उसका हक मिलना चाहिए और इसके लिए या तो संस्थाएं होती हैं, या संवैधानिक प्रावधान होते हैं, या फिर कानून जिसकी रखवाली अदालतें करती हैं। डॉक्टर ब्रजेश माहेश्वरी, क्योंकि आपके यहाँ से तो बहुत सारे बच्चे यही कोचिंग लेते हैं कि कैसे डॉक्टर बना जाए, बच्चे आपके भी होंगे। इस बार जो रिजल्ट आ रहा है, जो रैंकिंग है, जो सवाल हैं, वो कितने वाजिब हैं? मैं कई बार कहता हूँ जो आपका टाइटल बहुत अच्छा अर्ध सत्य है, ये भी आधा सत्य नहीं होना चाहिए, अर्ध ज्ञान भी नहीं होना चाहिए। तो ज्ञान भी पूरा हो या सत्य भी पूरा हो। और ये पक्की बात है, सत्य उस बीज की तरह है, कितना भी दबाओ अंकुरित होगा, उदय के बाहर आ जाएगा। हकीकत को तलाशना पड़ता है, अफवाहें घर तक पहुंच जाती हैं। हमारे बहुत तरह की अफवाहें चल रही, जबकि हकीकत कुछ और है। ये एग्जाम क्या है, एक टॉप और कट ऑफ के बीच में है। टॉपर की बात तो सबने कर दी, कई बातें अलग अलग मुंह से पहुंच गई। मैं आज वो बात करने आया हूं जिस पर किसी ध्यान नहीं जा रहा। हमारी जो सीट्स है वो 58,000 के आसपास है। हम अगर हर बार देखें, 2020 में 2 टॉपर थे, 720-720। 2021 में 3 थे, 720-720-720। 2022 में एक क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया तो 2016 रह गया, मतलब आपका 716 के हिसाब से। अब 2023 में 3 टॉपर थे, तो चारों को मिला दो, 3 2 5 2 7, 4 साल में केवल 60 टॉपर हुए। तो ये 2024 में ऐसा क्या विशेष, 67 हो गए। 67 हो गए। अब इसमें एनटीए ने कुछ हल्का सा अपना दिया स्पष्टीकरण कि एक जगह से 6 बच्चे क्यों हैं। बोला हमने वहाँ ग्रेस मार्क्स दिए थे। ये सब बातें अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, ये जो रेंज है 620 से 720, इन्हीं बच्चों के हिसाब से जनरली हमारा कट ऑफ होता है 600, 605, 6105, बस इसी में चलता रहता है। मैक्सिमम मान लो तो 615 मान लो, लेकिन ये लास्ट टाइम कट ऑफ 610 था। इस बार वो 654, 655 वाले बच्चे को लग रहा मुझे क्या मिलेगा। किसी बच्चे के लिए अपने स्टेट मेडिकल के अंदर अगर मान लो 23 मेडिकल कॉलेज है, सब उसके ओपन थे, इस बार उसको एक में भी चांसेस नहीं दिख रही। इसका केवल कारण है ये अलग तरह की मार्किंग जो कि ग्रेस मार्क्स किया गया। हम सबको मालूम है कि कभी भी इस तरह के एग्जाम जो कि ऑफलाइन पैटर्न पर है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग है, उसमें कभी भी ग्रेस मार्क्स नहीं देने चाहिए। ग्रेस मार्क्स तो अपन स्कूल के एग्जाम में बच्चे का साल नहीं बर्बाद हो जाए आगे कर दो। आज आपके बोर्ड एग्जाम में भी ग्रेस देके बोलते हैं कि भाई ठीक है, लेकिन बड़ा ताज्जुब की बात है, जो बच्चे आपके लिए 11-12 के बेसिक सिलेबस को अच्छी तरह से अपनी पूरी ताकत लगाकर, दिमाग लगाकर, अपनी ताकत के हिसाब से जी जान एक कर टीचर के सपोर्ट से 2-2 साल, 3-3 साल के हिसाब से अपने को तैयार पहले चालू कर देते हैं। आजकल तो बच्चे 9, 10, 11, 12 4 वर्षीय योजना चलती है, पहले चलती थी 2 साल की, 10 का 11, 12। तो ये बच्चे जो ऐसी तैयारी करते हैं उसके बाद जाके बड़ी मुश्किल 720 नंबर आते हैं। ये मार्क्स का मामला है, ग्रेस मार्क्स। और डॉक्टर संजीव बघेल, फौज में दरअसल क्रॉस फायरिंग सिखाई जाती है कि जिस तरफ से आपको अपने दोस्तों को बुलाना हो, उस रास्ते की तरफ नहीं, दूसरी तरफ आप फायर करना शुरू कर दो। दुश्मन को लगता है कि इधर से फायरिंग हो रही है, हमला इधर से हो रहा है, वो उधर जब तक जूझता है तो आपके लोग आराम से निकल जाते हैं और वो अपना रास्ता नाप लेते हैं। एनटीए भी यही कर रहा है, मुझे लग रहा है। वो ग्रेस मार्क्स के मामले को लेके कि भाई 1500 बच्चे हैं जिनका टाइम बर्बाद हुआ, उनको हमने ग्रेस मार्क्स दिया, हम एक जांच कमेटी बिठाते हैं और कमेटी फैसला कर देगी। कमेटी भी उसी की है, आरोप भी उसी के सिर पर है, अब फैसला भी उसी को देना है। लेकिन पर्चा लीक हुआ, इस बात को नहीं मानती है। विंडो आपने रीओपन किया था फॉर्म भरने के लिए, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपने मार्किंग जो की है उसमें से 718, 719 नंबर कैसे आ रहे हैं, आप इस पर नहीं जा रहे हैं। 67 टॉपर अचानक कैसे हो गए, आप इस पर नहीं जा रहे हैं। एक ही सेंटर के 7 बच्चे कैसे अचानक 6 बच्चे आ गए टॉपर्स में, वो आप उस पर नहीं जा रहे हैं। यानी कि आप एक छोटा सा मामला चाहते हैं कि यहीं से हम रफा दफा कर दें और ये जो बड़ा मामला है ये उसी के नाम पर हम निकाल लें। ऐसा नहीं लगता आपको? इसमें 2 पहलू हैं। एक तो जो मार्क एंड जो स्कोरिंग सिस्टम हुआ है, वेदर इट्स अ पेपर लीक हुआ है या एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है या ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं या सम लीनेंसी किसी बच्चों को दी गई है या ज़्यादा मार्क्स एक पर्टिकुलर क्लस्टर एक सेंटर से मिले हैं, इसमें गड़बड़ तो है।
अब एक बारी पेपर लीक होता है एक सेंटर में तो असंभव है। आज की सोशल मीडिया में अगर पेपर लीक हुआ है तो लाखों को 1 मिनट में मिल जाता है थ्रू सोशल मीडिया एंड व्हाट्सएप व्हाट्सएप। है। सो अगर आपने एक न्यूट्रल वे से देखना है तो दिस हैज़ टू बी अ री एग्जाम इन ऑल फेयरनेस टू ऑल स्टूडेंट्स, पर दैट इज़ नॉट वेरी इजी क्योंकि लाखों बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको दोबारा देना पड़ेगा। बट जो दूसरी चीज़ है, जो ये हमारा सिस्टम जो हम फॉलो कर रहे हैं वो ठीक सिस्टम नहीं है। आई जस्ट अलाउ मी 2 मिनट्स ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। बहुत से यहाँ यंग बच्चे भी हैं। डॉक्टर बनना एक पहला स्टेपिंग स्टोन है। डॉक्टर जब आप एंट्री करते हैं MBBS में, आपके 4.5+1 दैट इज़ 5.5 ईयर्स। अगर आप सब चीज़ फर्स्ट शॉट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करें, आपको अपना सब्जेक्ट मिले, अपना कॉलेज मिले, अपना सिटी मिले, उसके बाद 3 साल आपने MBBS या MBBS के बाद MD या MS करना है, आप आ गए 9 साल। उसके बाद अगर आपने स्पेशलिटी करना है MCH या DM या फेलोशिप 3 इयर्स मोर, उसके बाद यू आर ज्वाइनिंग एज अ कंसल्टेंट, जूनियर कंसल्टेंट, एसोसिएट कंसल्टेंट। तो जो आपका एक्टिव एकेडमिक्स है इट इज़ गुड 15 इयर्स आफ्टर लीविंग योर क्लास 12। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम हर एक चीज़ ज़िंदगी में मार्क्स के दायरे से ना देखें। ज़िंदगी बहुत लंबी है। अनफॉर्चुनेटली आज का जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, सब चीज़ मार्क्स, एकेडमिक स्कोर, रैंकिंग पर निर्भर है। ज़िंदगी रैंकिंग पर नहीं चलती। लेकिन इनको तो कॉलेज तो रैंकिंग से ही I'm मिलेगी। coming to it. सो जो ये सिस्टम का जो सुधार होना चाहिए, दैट इज़ व्हाट द गवर्नमेंट मस्ट फोकस ऑन। हमने क्लास 11 एंड क्लास 12 को बिल्कुल रेलिगेट कर दिया। इट इज़ बिकम यूजलेस। सो इन रियलिटी थ्रू कोचिंग सेंटर्स, मैं इनका बुराई नहीं कर रहा, बट कोचिंग सेंटर्स एंड बाकी चीज़ें, हमने एजुकेशनल सिस्टम को लेट डाउन किया है। मेरा ये कहना है गोइंग फॉरवर्ड, ये मार्क्स फॉर कमिंग इन टू MBBS ऑफ कोर्स आर इम्पोर्टेंट। क्लास 11 की वेटेज होनी चाहिए, क्लास 12 की वेटेज होनी चाहिए 25% एंड 50% मार्क्स शुड बी गिवन एज अ वेटेज फॉर योर नीट एग्जाम।